स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग वाच्य के दूसरे भाग के विषय में समझेंगे। दूसरे भाग का मतलब है मेरा कि जो वाच्य है, वाच्य का जो पहला प्रकार था उस पहले प्रकार की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज हम लोग वाच्य के दूसरे प्रकार की चर्चा करेंगे, किंतु वाच्य के दूसरे प्रकार यानी कर्मवाच्य की चर्चा करने से पहले कर्तृवाच्य से जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य हैं, उन विशेष तथ्यों को हम लोग अच्छे से समझते हैं और फिर उसके बाद में कर्मवाच्य की तरफ हम लोग चलेंगे। लेकिन इस विशेष तथ्य को शुरू करने से पहले हम लोग कर्तृवाच्य के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि जो कर्तृवाच्य होता है, हम कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वास्तव में जब क्रिया का लिंग और वचन और कर्ता का लिंग और वचन दोनों एक समान होता है तो उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। मैंने यही तो आपको बताया था कि क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार ही जब कर्ता का लिंग और वचन होता है तो उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। क्या कहते हैं भैया? कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि कर्तृवाच्य की पहचान बहुत ही आसान होती है। कर्तृवाच्य की जब भी हमें पहचान करनी हो तो हमें सबसे पहला काम करना चाहिए कि कर्ता और क्रिया दोनों के लिंग और वचन को अच्छे से समझना चाहिए। अगर दोनों का लिंग और वचन समान है तो दूसरे काम में हमको क्या करना है कि कर्ता को हमें बदलना है। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो कर्ता को स्त्रीलिंग हम कर देते हैं। अगर कर्ता को स्त्रीलिंग करते ही अगर क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाए यानी क्रिया भी बदल जाए तो ये हम मान लेते हैं कि ये कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है। बात समझ में आई? अच्छा, इसी मैंने आपको बताया था कि जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य के अंतर्गत अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आती हैं। क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, क्रिया सकर्मक भी हो सकती है। बात समझ में? मैंने यहां तक की चीजें बता दी थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि कर्तृवाच्य से जुड़े हुए जो विशेष तथ्य हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। अगर हमने इन विशेष तथ्यों को समझ लिया तो फिर कर्तृवाच्य कहीं किसी पेपर में, चाहे जितनी बड़ी परीक्षा आप देने के लिए जा रहे हैं, इससे अंदर की चीजें कभी परीक्षा में पूछी नहीं जाती। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला विशेष तथ्य है उसे हम कहते हैं, उसे समझते हैं हम लोग, है ना। पहला विशेष तथ्य, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, विभक्ति रहित हो, विभक्त रहित हो तो सदैव कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य होता है। क्या होता भैया? कर्तृवाच्य होता है। जैसे जैसे राम फल खाता है। राम फल खाता है। आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि इसमें राम जो है, राम क्या है? राम भैया कर्ता है। कौन है? कर्ता है। और खाना इसमें क्या है? तो खाना इसमें क्रिया है। क्या भैया? क्रिया है। इसमें फल क्या है? तो फल इसमें कर्म है। क्या है? कर्म है। ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो कर्ता है, कर्ता के साथ क्या कोई विभक्ति चिन्ह लगा है? नहीं, कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। तो जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होता है
तब वाक्य जो होता है वो सदैव क्या होता है? तो वाक्य सदैव जो होता है वो आपका कर्तृवाच्य होता है। कैसे जांच करना चाहते हैं? तो चलिए, आपको पता है कि राम इसमें क्या है? तो राम इसमें पुल्लिंग है। क्या भैया? पुल्लिंग है। पुल्लिंग होने के साथ साथ इसका वचन क्या है? तो ये एक वचन है। क्या भैया? एक वचन है कि नहीं है? है ना? ठीक वैसे ये जो क्रिया है, इस क्रिया को अगर हम समझें तो क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। क्यों? अगर ये खाती होता तब क्या होता? तब ये स्त्रीलिंग होता, लेकिन खाती नहीं, ये खाता है, यानी क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर वचन की बात करें तो खाता एक वचन, अगर यहीं पर खाते होता कि राम फल खाते, खाते हो जाता तो ये होता भैया बहुवचन, लेकिन खाता एक वचन है। क्या भैया? एक वचन। और मैंने आपको यही बताया था कि अगर कर्ता और क्रिया दोनों का वचन क्या हो? एक हो। ठीक है, दोनों का वचन क्या हो? एक हो, और उनका जो लिंग हो, लिंग क्या हो? लिंग भी समान। तो ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये एक वचन है और ये भी एक वचन है। कर्ता और क्रिया दोनों का लिंग और वचन क्या है? समान है। ठीक है, और कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह भी नहीं लगा है। तब ऐसी स्थितियों में ये एकदम कंफर्म है कि यह कर्तृवाच्य ही है। लेकिन अभी भी मन में संदेह है, तो आप राम कर्ता पुल्लिंग है, इसे चेंज कर दीजिए। आप देखिए, राम के स्थान पे जैसे ही आप सीता लिखते हैं, क्या करते हैं? सीता। तो आपको पता है कि सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या भैया? स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग होने के साथ साथ ये एक वचन भी है। एक वचन है कि नहीं है? है ना? तो जैसे ही आपने राम के स्थान पर सीता किया, तो आप वाक्य को पढ़ के देखिए, सीता फल खाता है। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये वाक्य गलत है। सीता फल नहीं खाता है, वरन सीता फल खाती है। अर्थात खाता के स्थान पर क्या हो गया? खाती हो गया। क्या हुआ भैया? खाती हुआ। तो जैसे ही आपने इस कर्ता में बदलाव किया, तुरंत इस क्रिया में बदलाव हो गया। मैंने यही तो कहा, यदि कर्ता के बदलने पर क्रिया में भी बदलाव हो जाता है तो वह कर्तृवाच्य ही होता है। आप इस तरीके से इसकी जांच कर सकते हैं। नियम मैंने आपको बता दिया कि यदि कर्ता विभक्त रहित हो, विभक्त रहित मतलब होता भैया कि उसमें विभक्त चिन्ह ना लगा हो, कोई भी विभक्त चिन्ह ना लगा हो। विभक्त चिन्ह का मतलब, मैंने कहने का मतलब क्या है विभक्त चिन्ह भैया? जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, तो ये ने को शे के द्वारा, ये क्या है? यही विभक्त चिन्ह है। तो यदि कर्ता के साथ कोई भी विभक्त चिन्ह ना लगा हो तो वह जो वाक्य होता है वह सदैव ही क्या होता है? वह सदैव ही भैया कर्तृवाच्य होता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे मोहन गया। क्या भैया? मोहन गया। अब मोहन गया, इतना ही आपने लिखा। अब आपको पता है मोहन इसमें क्या है? तो मोहन इसमें कर्ता है। क्या भैया? कर्ता है। और इसमें गया क्या है? तो गया इसमें क्रिया है। क्या भैया? क्रिया है। अब यहीं पर देखो, क्या मोहन के साथ किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्या मोहन के साथ कोई भी कारक चिन्ह लगा है? ने लगा है, को लगा है, से लगा है, कुछ लगा है? नहीं लगा है। अर्थात कर्ता क्या है? तो कर्ता विभक्त रहित है। यह वाक्य एकदम दिमाग में रखना कि यह कर्तृवाच्य है। क्या भैया? कर्तृवाच्य है। अभी भी आपके मन में एक संदेह हो कि नहीं, हो सकता है कोई और वाक्य हो, तो कुछ नहीं, आप चेक करके देख लो ना। आप इसी मोहन के स्थान पर कर्ता बदल दो, क्योंकि मोहन क्या है? मोहन पुल्लिंग एक वचन है। क्या है? पुल्लिंग है, और पुल्लिंग होने के साथ साथ ये एक वचन है। क्या भैया? एक वचन। और यही इसकी भी स्थिति है। ये भी क्या है? ये भी पुल्लिंग है, और पुल्लिंग होने के साथ साथ ये भैया क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। अर्थात इस कर्ता का और इस क्रिया का लिंग और वचन क्या है? समान है। ठीक है। अब आप चाहते हो नहीं सर, हम अभी हमारे मन में संदेह है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेक करो ना इसे। आप यहां राधा, मोहन के स्थान पर राधा रख दो, राधा। अब वाक्य पढ़ो, राधा गया
कि राधा गई, क्या सही है? वाक्य कौन सा सही मानोगे आप? राधा गया कि राधा गई? तो जाहिर सी बात है, राधा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी तो स्त्रीलिंग होगी, अर्थात आपने तुरंत क्या कर दिया? राधा गई। किया कि नहीं किया? हो गया ना। तो जैसे ही आपने इस कर्ता को बदला, तुरंत ये क्रिया स्वतः ही बदल गई। बदली कि नहीं बदली? यानी एकदम ये श्योर है कि ये क्या है भैया? कर्तृवाच्य है। क्या है? कर्तृवाच्य है। शायद आपकी समझ में ये नियम आ गया होगा। नियम समझ में आया? मैंने क्या कहा? यदि कर्ता के साथ, किसके साथ भैया? कर्ता के साथ विभक्ति रहित, मतलब कोई भी विभक्ति ना हो, यदि कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति ना जुड़ी हो, तो जो वाक्य होता है वह सदैव क्या होता है? तो वह सदैव कर्तृवाच्य होता है। ये बात समझ में आई? ये पहला नियम समझ में आया? आ गया समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 2 क्या है। नियम नंबर 2 क्या है? देखिए, इसमें एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप धैर्यतापूर्वक एक एक चीजों को सुनते रहें, समझते रहें और ढेर सारे उदाहरणों के माध्यम से स्वतः ही इस पर अभ्यास करें। अगर तनिक भी संदेह की स्थिति हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग दूसरे तथ्य की बात करते हैं, दूसरे नियम की बात करते हैं। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 यह है कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह ने विभक्ति चिन्ह लगा हो और कर्म विभक्ति रहित हो, विभक्ति चिन्ह रहित हो तो भी कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य होता है तो भी कर्तृवाच्य होता है। मैंने क्या कहा भैया? कि यदि कर्ता के साथ क्या लगा हो भैया? ने विभक्ति चिन्ह। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हो, किंतु आपका जो कर्म है, वह विभक्ति चिन्ह क्या हो? रहित हो। रहित का मतलब कि उसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह ना लगा हो। तो इस तरीके का जो वाक्य होगा वह सदैव क्या होगा? वह सदैव कर्तृवाच्य माना जाएगा। जब मैंने आपको क्रिया पढ़ाया था तो क्रिया में मैंने आपको जब भूतकाल की क्रिया पढ़ाई थी तो वही मैंने बताया था, यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो 3 प्रश्नों का जवाब आगे के वाक्य को बिना पढ़े आप दे सकते हो। जब मैंने आपको कहा था, शायद ये उदाहरण लिखने से आपके समझ में वो बात आ जाए, मैंने आपको कहा था कि राम ने अखबार पढ़ा। याद कि नहीं याद आया?
मैंने जब काल में आपको भूतकाल पढ़ाया था और भूतकाल में जब मैंने सामान्य भूतकाल पढ़ाया था तो वही मैंने इस उदाहरण के साथ ही मैंने बताया था कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्त चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए तो 3 प्रश्नों के जवाब आप आगे का बगैर वाक्य पढ़े दे सकते हैं। कौन कौन सा? तो मैंने आपको यही बताया था कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसमें वाच्य क्या है, क्या पूछे? वाच्य, तो आपको कहना है कर्तृवाच्य। क्या भैया? कर्तृवाच्य कहना है। आपसे कोई पूछे काल क्या है, काल, तो आप हमेशा कहोगे कि भूतकाल है। क्या भैया? भूतकाल है। और यहीं पर आपसे पूछा जाए कि भैया क्रिया क्या है, क्रिया, क्रिया, तो आपको तुरंत कह देना है सकर्मक क्रिया। क्या भैया? सकर्मक क्रिया। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको? बताया था ना मैंने कि इन 3 प्रश्नों के जवाब आप बगैर आगे वाक्य पढ़े दे सकते हैं। ठीक है, बताया था मैंने ना। तो इससे आपको बस इसी नियम के आधार पर इसकी चर्चा कर दी गई थी। ये राम ने अखबार पढ़ा, ध्यान रहे ये बात सत्य है कि यहां पर राम क्योंकि यहां पर पुल्लिंग और एक वचन है, ये राम के एक वचन होने से, पुल्लिंग होने से ये पढ़ा एक वचन और पुल्लिंग नहीं है, जबकि ये किसके प्रभाव से है? इस कर्म के प्रभाव से इसका अनुशासन हो रहा है। ठीक है, कर्म के। लेकिन ये विशेष तथ्य है, ये विशेष तथ्य, यही इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि इसमें देखने से आपको लग रहा होगा कि ये कर्मवाच्य है, लेकिन भैया यह कभी भी कर्मवाच्य नहीं होगा। यह सदैव क्या होगा? यह सदैव कर्तृवाच्य होगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। सदैव क्या होगा? कर्तृवाच्य। क्या होगा? कर्तृवाच्य, क्योंकि यह नियम है, क्योंकि यह नियम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी बात को लेकर के होता है कि लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं और यही लोग गलतियां कर देते हैं। मैंने पहले नियम में आपको बताया, यदि कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह ना हो तो वो जो होता है वह कर्तृवाच्य होता है। किंतु यदि कर्ता के साथ केवल ने कारक चिन्ह लगा हो तो यहां पर सदैव कर्तृवाच्य ही होगा, सदैव कर्तृवाच्य होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो कर्म है, इस कर्म के साथ कोई भी कारक चिन्ह ना लगा हो, यह शर्त है। अगर कर्म के साथ कोई कारक चिन्ह लगा तो तुरंत मामला बिगड़ जाएगा, फिर यह कभी भी कर्तृवाच्य नहीं हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है, यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तभी ये 3 चीजें होंगी कि वाच्य कर्तृवाच्य, काल भूतकाल और क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। ध्यान रहे कि कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि अगर कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह होता है तो सदैव कर्तृवाच्य ही होता है, पहली महत्वपूर्ण चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि भूतकालीन क्रियाओं के साथ ही ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि केवल और केवल सकर्मक क्रियाओं के साथ ही ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कर्ता के साथ ने का प्रयोग कर दिया गया और उसके साथ अकर्मक क्रिया जोड़ दी जाए, अकर्मक, तो तुरंत वाक्य गलत हो जाता है। जैसे राम ने छींका, राम ने खांसा, राम ने थूका, यह कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि छींकना, खांसना, थूकना, ये सारी की सारी क्रियाएं क्या हैं? ये सारी की सारी क्रियाएं भैया आपकी अकर्मक क्रियाओं की श्रेणी में आती हैं। और कर्ता के साथ यदि ने कारक चिन्ह लग गया है तो कभी भी अकर्मक क्रिया का प्रयोग वहां पर नहीं हो सकता है। शायद ये विशेष तथ्य आपके समझ में आ गया होगा। आया समझ में? आ गया समझ में? चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके अगले नियम की चर्चा करता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके तीसरे विशेष नियम की तरफ चलते हैं, जो इसी नियम का अपवाद है। जो तीसरा नियम मैं आपको बताने वाला हूं वो इसी नियम का अपवाद है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा नियम क्या है? हम लोग जल्दबाजी में यही गलती कर देते हैं, वो गलती आपसे कभी ना हो, आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो, इसके लिए इस विशेष तथ्य को आपको सीखना ही पड़ेगा। तीसरा विशेष नियम क्या है? तीसरा विशेष नियम यह है कि यदि
कर्ता के साथ, कर्ता के साथ साथ ने कारक चिन्ह, ने विभक्त चिन्ह लिखें, विभक्त कारक चिन्ह दोनों एक ही चीज है, उसके लिए परेशान ना होइएगा। विभक्त चिन्ह, विभक्त चिन्ह यदि कर्ता के साथ, यदि कर्ता के साथ ने विभक्त चिन्ह तथा तथा कर्म के साथ, कर्म के साथ साथ को विभक्त चिन्ह, को विभक्त चिन्ह, विभक्त चिन्ह लगा हो तो, लगा हो तो कभी भी, कभी भी कर्तृवाच्य नहीं होता, कर्तृवाच्य नहीं होता, कर्तृवाच्य नहीं होता, नहीं होता। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। मैंने इसके पहले वाले नियम में आपसे बताया कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्त चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए और जो आपका कर्म है उस कर्म के साथ किसी भी विभक्त चिन्ह का प्रयोग ना हो, तब तो कर्तृवाच्य ही होगा, तब तो कर्तृवाच्य ही होगा। लेकिन अगर कर्ता के साथ ने विभक्त चिन्ह का प्रयोग हो और कर्म के साथ को विभक्त चिन्ह का प्रयोग हो तो कभी भी क्या नहीं होता, तो कभी भी भैया कर्तृवाच्य नहीं होता। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दोनों में आपको अंतर समझना है कि यहां मैंने बताया कर्ता के साथ ने विभक्त चिन्ह लगा हो किंतु कर्म के साथ कोई विभक्त चिन्ह ना हो तब तो कर्तृवाच्य होगा। लेकिन अगर कर्ता और कर्म दोनों के साथ उनकी विभक्त चिन्ह, कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को विभक्त चिन्ह लगा है तो कभी भी क्या नहीं होता, कर्तृवाच्य नहीं होता। जैसे 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 राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, को मारा। राधा ने श्याम को अंगूठी दी। अंगूठी दी। ध्यान से वाक्य देखिए, यहां पर कर्ता के साथ ने विभक्त चिन्ह तो लगा ही लगा है, लेकिन भैया इस कर्म के साथ को विभक्त चिन्ह का भी प्रयोग कर दिया गया है। यहां पर देख रहे हैं राधा कर्ता है, कर्ता के साथ ने विभक्त चिन्ह तो आ ही रहा है, किंतु कर्म श्याम है और श्याम के साथ को विभक्त चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया है। इसलिए ध्यान में रखना है कि जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ उनके विभक्त चिन्ह ने और को लगे हों तो कभी भी इस प्रकार के वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं होता। क्या होता है, तो ऐसे वाक्यों में सदैव भाववाच्य होता है। क्या होता भैया, भाववाच्य होता है। अब क्यों होता है, उस क्यों को भी समझो। क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए, आप राम के स्थान पर सीता कर दीजिए, सीता कर दीजिए, क्योंकि राम क्या है, राम करता है, राम क्या है, करता है। तो आपने कर्ता बदला, कर्ता बदला कि नहीं बदला, बदला। यहां पर कर्ता पुल्लिंग एक वचन था, पुल्लिंग एक वचन था, यह सीता स्त्रीलिंग एक वचन है, किंतु आपने कर्ता बदला तो इस क्रिया में बदलाव हो जाए तब तो मान ले भाई कर्तृवाच्य है। भाई अब आप यहां पे बोलो, सीता ने रावण को मारा, क्या यह वाक्य गलत है? नहीं, यह वाक्य गलत नहीं है। ठीक,
अर्थात आपने कर्ता बदला किंतु उस क्रिया पर कोई बदलाव नहीं पड़ा, अर्थात मारा के स्थान पर मारी नहीं हुआ। आप पढ़ के देखिए, सीता ने रावण को मारी, क्या वाक्य सही है? गलत हो जाएगा। आपने कर्ता बदला, क्रिया में बदलाव नहीं हुआ। मारना क्या है भाई? मारना तो क्रिया है ना, मारना क्या है? क्रिया है। और मैंने कर्तृवाच्य में बताया था कि यदि कर्ता के बदलने पर क्रिया में बदलाव होता है तब तो कर्तृवाच्य होगा, किंतु कर्ता के बदलने पर क्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी यह कर्तृवाच्य नहीं होगा। अब आपके दिमाग पर नहीं सर ये कर्मवाच्य तो हो ही सकता है, तो चलो कर्म को भी बदल के देखो। जहां आपने रावण लिखा है, रावण के स्थान पर आप यहां पर राधा रख दो। क्या रख दो? राधा। आपको पता रावण पुल्लिंग है क्या भैया? पुल्लिंग है, और पुल्लिंग होने के साथ साथ ये एक वचन है। क्या है? एक वचन है। किंतु राधा जो है, इसमें राधा क्या है? स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग होने के साथ साथ ये एक वचन है कि नहीं है? है ना? अब आप इस वाक्य को पढ़ के देखो कि सीता ने राधा को मारा। क्या यह वाक्य गलत है? नहीं। अर्थात आपने इस कर्ता को बदला तब भी क्रिया में बदलाव नहीं हुआ। आपने इस कर्म को बदला किंतु फिर भी इस क्रिया में बदलाव नहीं हुआ। अर्थात इस क्रिया का जो अनुशासन हो रहा है वो ना तो कर्ता के अनुसार हो रहा है ना ही कर्म के अनुसार हो रहा है। तो जब क्रिया पर ना कर्ता का प्रभाव पड़े ना ही कर्म का प्रभाव पड़े, तो मैंने आपको परिभाषा में क्या बताया था? क्या हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। इसलिए इसमें क्या होगा? भाववाच्य होगा। बात समझ में आई? और यही चीजें यहां पर भी हो रही हैं। पहला नियम मैंने बताया, यदि कर्ता विभक्त रहित तो हो, अर्थात कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह न लगा हो, तो क्रिया जो वाक्य होगा वो सदैव क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। दूसरे नियम में मैंने बताया, यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लगा हो किंतु कर्म के साथ कोई भी कारक चिन्ह ना हो, तो वहां पर सदैव क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। किंतु अगर कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्त, उनके विभक्त चिन्ह लगे हो, अर्थात कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को विभक्त चिन्ह लगा हो, तो कभी भी ना तो कर्तृवाच्य होता है ना ही कर्मवाच्य होता है। तब होता क्या है? तब भैया भाववाच्य हो जाता है। शायद ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग इसके आने वाली क्लास में करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग कर्मवाच्य के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है? लेकिन आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर करें, और कमेंट करने के साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करें। धन्यवाद।